नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुख करते हैं खबरों की। बिहार में बदमाश इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि राह चलते लोगों को अपनी गोली का शिकार बना रहे हैं। राजधानी पटना से लेकर गया तक हत्या और लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिसे लेकर के पुलिस की चुस्ती और गश्ती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आम लोग खौफ में हैं और बदमाश बेखौफ होकर गोली दाग रहे हैं। हत्या, हत्या और हत्या। खूनी वारदात की ये 3 तस्वीरें राजधानी पटना की हैं, जहां बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने एक के बाद एक 3 वारदात को अंजाम देकर ये साबित कर दिया कि पटना सहित पूरे प्रदेश में खाकी का खौफ खत्म हो चुका है, पुलिस पस्त है और बदमाश मस्त। पहली तस्वीर पटना सिटी के आलमगंज थाना इलाके की है, जहां झाड़ियों में एक युवक का शव मिलने के बाद सनसनी मच गई, जिसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई। गले में मफलर बंधा है, जिसे देखकर पुलिस आशंका जता रही है कि गला दबाकर इसकी हत्या की गई। दूसरी तस्वीर भी राजधानी पटना के गर्दनीबाग थाना इलाके की है, जहां पश्चिम बंगाल के वर्धमान की रहने वाली कुसुम घोष कर्माकर नाम की लड़की की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि कुसुम पटना में रहकर इवेंट मैनेजमेंट का काम देखती थी। पहले से शादीशुदा थी, लेकिन अपने पति को छोड़कर पटना आ गई थी और अपने साथी के साथ रह रही थी। हत्या के पीछे की सच्चाई पुलिस टटोल रही है। हत्या की तीसरी तस्वीर पटना के दानापुर की है, जहां खगौल इलाके में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की 5 गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद लोगों में आक्रोश है। मृतक का नाम भानु पासवान बताया जाता है। वारदात के बाद मृतक के घर वालों ने गांव के ही कुछ युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। चौथी तस्वीर गया की है, जहां बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को चुनौती देते हुए निजी कंपनी से 8,46,000 रुपए लूट लिए। बताया जाता है कि 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी आए थे, जो खिजरसराय के यशवंत स्कूल के पास लूट की वारदात को अंजाम देकर आंखों से ओझल हो गए। इसके बाद फिल्मी स्टाइल में मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज ही खंगाल रही है और अपराधियों तक पहुंचने की जद्दोजहद कर रही है, जिसमें अब तक नाकामी ही हाथ लगी है। अपराध की इन वारदातों ने पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या प्रदेश में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है? क्या पटना में बदमाश बेखौफ हो गए हैं? अगर नहीं, तो आपराधिक वारदातों पर क्यों नहीं लग रहा लगाम? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बाढ़ में पुलिस ने एक हाईटेक तेल चोर गैंग का खुलासा किया है। ये चोर तकनीकी रूप से एक्सपर्ट थे और सबका काम बांटा होता था। तेल पाइपलाइन में अवैध रूप से ड्रिल करके ये लोग महीनों से तेल चोरी कर रहे थे और टैंकर भरते थे। तेल चोरी की घटना एक जगह नहीं, पटना के नौबतपुर, सलीमपुर, पंडारक और बाढ़ थाना क्षेत्र में अवैध रूप से ड्रिल महीनों से चल रही थी। चोरी के तेल से भरा एक टैंकर 40,000 में बेचा जाता था। पुलिस को लगातार इसकी सूचना मिल रही थी, जिसकी जांच के लिए एक एसआईटी गठित की गई। पुलिस ने इनके पास से तेल चोरी के कई हथियार भी बरामद किए हैं। ये कोई मामूली चोरी नहीं है। इसके अंदर एक आपको स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल का ये जो गैंग है वो बना हुआ है। तो इसमें से सब लोगों का काम भी अलग अलग बटा हुआ है कि एक आदमी जो है वो ड्रिल मशीन खरीद के लेके आता है, एक आदमी का काम ड्रिल करना है, एक आदमी का काम खोदना है, एक आदमी का काम सप्लाई करना है, टैंकर लेके आना है। तो ये बड़ा एक जो गिरोह था, ये स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल ये थे। तो सर पुलिस को भी बताया क्या तेल कहाँ ये खपाते थे? अभी वो फॉरवर्ड जो लिंकेज है उसका अभी पता कर रहे हैं, लेकिन जो अभी तक इन्होंने हमें बताया है वो भी इन्होंने यही बताया है कि जो टैंकर ये लोग भरते थे, इनका जो जिस हिसाब से मैंने बताया कि स्पेशलाइज क्रिमिनल है, तो कभी भी जो स्पेशलाइज क्राइम होता है उसके अंदर आपको जितना कार्य है उसका पैसा मिल जाता है और आगे का नहीं पता रहता है। तो जैसा इन्होंने पूछताछ में हमें अभी तक बताया है कि सर हमारा काम इतना ही था। और पटना से बड़ी खबर, हॉस्टल में छात्र ने की आत्महत्या। फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी एक छात्र ने। 12वीं का छात्र बताया जा रहा है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पुनाई चक की घटना बताई जा रही है, जहां पर फंदे से झूल करके एक छात्र ने अपनी जान दे दी है, आत्महत्या कर ली है। तो बड़ी खबर पटना से पहुंचा रहे हैं। हॉस्टल में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है, सुसाइड कर ली है। फंदे से झूल करके अपनी जान दे दी है। 12वीं का छात्र बताया जा रहा है। हालांकि इसके बाद एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पुनाई चक की